समय था जब भारत के LCH को कहा जाता था कि ये तो बिना दांतों वाला शेर है, इसको लेकर इंसान क्या करेगा, और भारत इसे बनाकर भी कौन सा तीर मार लिया। पर आज इसी LCH के पीछे अरब देश और अमेरिकी देश पड़े हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या नाटो आ गया है चीन और भारत के बीच और मामला हो गया है गंभीर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने जब LCH हेलीकॉप्टर बनाया था तब भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था, और मजाक उड़ाने के लिए एक वजह भी थी। वजह ये थी कि हेलीकॉप्टर तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहना उस वक्त थोड़ा बेवकूफाना लगता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर तभी एक युद्धक विमान हो सकता है जब उसमें मिसाइल, हथियार, गोला बारूद लगाने की क्षमता हो, और LCH के लिए तब तक कोई भी मिसाइल तय नहीं हुआ था और न ही कोई परीक्षण हो पाया था। तब ये कहा गया था कि LCH को लेकर भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर बाद में LCH के लिए भारत ने मिसाइलें भी बनाई और मिसाइलों के साथ परीक्षण भी किया। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां के लिए LCH काम का तो रहा ही, साथ ही साथ कई सामान्य इलाकों के लिए भी वो बेहद काम का है। और सबसे अच्छी बात इस हेलीकॉप्टर की ये है कि ये नाम के अनुसार काफी हल्का है, और यही वजह है कि जैसे ही LCH अब अपने मिसाइलों से लैस हो रहा है, वैसे ही इसकी मांग भी बढ़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे बनाया है, यानी कि HAL ने, और HAL को अब कई सारे देश घेर रहे हैं कि आप हमें LCH के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। इन देशों में कौन कौन से देश हैं? एक तो चाइना का पड़ोसी फिलीपींस है, जो ब्रह्मोस के बाद LCH को खरीदना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना है, तो तीसरी तरफ अरब देशों से UAE है। UAE भी चाह रहा है कि भारत से LCH को खरीदा जाए। HAL के CMD हैं CV आनंद कृष्णन। इन्होंने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि कई सारे देश हैं जो LCH को लेकर, हेलीकॉप्टर्स को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। इनमें फिलीपींस, UAE और अर्जेंटीना है जो चाह रहे हैं LCH को खरीदना। इन्होंने साफ किया कि हमने अर्जेंटीना से बात को काफी आगे बढ़ा दिया है, और हम इस उम्मीद में हैं कि अर्जेंटीना और भारत के बीच जल्द ही फाइनल हो जाएगा डील। वैसे तो अर्जेंटीना के साथ तेजस की भी बातचीत चल रही है। वैसे आपको बता दें, भारत कई देशों को देता है हेलीकॉप्टर, पर ज्यादातर ALH को देता है। इस वक्त भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो HAL साल में सिर्फ 30 बना सकता है बेंगलुरु में, और 30 बना सकता है तुमकुर में, यानी साल के 60 LCH ही बना सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि भारत अगर बहुत ज्यादा खींचातानी करता है तो 90 तक जा सकता है। हालांकि सेंटर लगातार पैसे खर्च कर रही है ताकि भारत के अंदर तेजस और LCH का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो और भी ज्यादा उन्नत हो सके, और भारत में इसका प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पर होने लगे कि हम दुनिया भर के देशों को बेच भी सके। पर हाँ, ये बात भी सही है कि भारत सिर्फ इनके प्रोडक्शन पर ही ध्यान नहीं दे रहा है। भारत को कई तरह की समस्याएं भी हैं, जैसे अब भारत ने कथित तौर पर 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावे कई और हथियारों के लिए भी भारत लगातार ऑर्डर दे रहा है। ऐसे में ये गति थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है, पर हाँ, भारत की सोच इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या नाटो आ रहा है चीन और भारत के बीच। रूस यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है, उस रूस यूक्रेन की लड़ाई में नाटो की एक खास भूमिका है, और ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि नाटो की लड़ाई को यूक्रेन लड़ रहा है, और यूक्रेन को लगातार नाटो देश मदद भी दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नाटो देश प्रतिबंध से लेकर हथियार तक हर चीज से रूस के खिलाफ जा रहे हैं, और अब तो हद हो गई है। नाटो ने जैसे हथियार देने की बात कही है, वैसे ही रूस की तरफ से कथित तौर पर ये बयान आ रहे हैं कि आप लड़ाई को बहुत बड़ा कर रहे हो, और लड़ाई बड़ा होने का मतलब है विश्व युद्ध तक बात पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी,
परमाणु युद्ध तक बात पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, ये मामला अभी तुरंत हल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पर अब इस मामले में भारत का नाम भी आ रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि भारत और नाटो के बीच में एक बार को मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग दुनिया भर के संबंधों को लेकर हुई थी। रूस यूक्रेन के युद्ध से काफी पहले हुई थी। बाकी इधर हाल फिलहाल के दिनों में नाटो से और भारत के बीच कोई मीटिंग की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। पर अब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और जिस खुलासे ने हड़कंप सा मचा दिया है। वैसे तो रूस कभी भी चीन और भारत के बीच में नहीं आता है और सीधे सीधे अपनी बात नहीं रखता है, लेकिन इस बार रूसी विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है। पिछले महीने रूसी विदेश मंत्री ने भारत के बारे में नहीं कहा था, पर इंडो पैसिफिक के बारे में कहा था और इंडो पैसिफिक में कहा था कि नाटो ही है जो यहाँ पर आग लगा रहा है और नाटो यहाँ पर सिर्फ यूरोप तक नहीं रहना चाहता है, बल्कि ये इंडो पैसिफिक में भी सैन्य ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इस बार को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत चीन दोनों ही रूस के रणनीतिक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, मिस्र कई अफ्रीकी देश हैं जिनका आर्थिक विकास हो रहा है। उनके विशाल प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देश अब एक नए क्षमता के साथ आ रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश इन्हें रोकना चाह रहे हैं। पर इसके साथ ही उन्होंने एक बात जोड़ दी और उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच जो तनाव हो रहा है ना, उस तनाव के लिए नाटो जिम्मेदार है। नाटो खास तौर पर ऐसी समस्याएं पैदा कर रहा है जिससे कि चीन और भारत के बीच की खाई और ज्यादा बढ़े। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव बुधवार को राजधानी मॉस्को में 2022 में रूसी कूटनीति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नाटो और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया और चीन के बीच शांति नहीं होने देने के लिए नाटो ही जिम्मेदार है। खैर, पश्चिमी देशों पर रूस के विदेश मंत्री बौखला रहे हैं, बात तो सही है, पर कहीं न कहीं चाइना की आक्रामक नीतियां भी हैं जो किसी भी दूसरे देश को शांति से नहीं रहने देते हैं, खास तौर पर उनके पड़ोसी देशों को। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।